पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे पास कुछ ऐसे फॉर्म में गिवन होगा। Similarly, 2x2 dash this n xn is equals to n। तो मेरे पास ये क्या है, एक सिस्टम गिवन है, इसमें m लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब जिनकी डिग्री 1 है, n लीनियर इक्वेशन है एंड n वेरिएबल है, n वेरिएबल है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे x1 x2 dash dash xn। Coefficient of x1 is a11, coefficient of x2 a2, a12, a1n। Similarly सेकेंड वाली के लिए a22, a22, a2n dash dash am1, am2 dash dash amn। ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बन गई? m क्रॉस n की। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? x1 x2 dash dash xn is equals to b1 b2 dash dash bn। ठीक है, अगर इसको देख के वापस से मल्टीप्लाई करेगी, ये मेरे कितने क्रॉस n क्रॉस 1 का बना, ये मेरा 1 कॉलम है ना, तो ये भी मेरा n रो है 1 कॉलम, ये भी n क्रॉस 1 का बना। इसको इससे करेंगे वापस से यही सिस्टम वापस से मिल जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड इससे करूँ तो वापस से फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, इसको इससे करेगी तो सेकंड मिल जाएगा। ऐसे चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये मैट्रिक्स है, ये मेरी कहलाती है ए मैट्रिक्स। इसको मैं मान लेता हूँ x और इसको मैं मान लेता हूँ y। तो ये होता है मेरा ए एक्स इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ मैं b, तो ये होता है ए एक्स इज इक्वल टू b। जो ए होता है वो मेरी मैट्रिक्स होती है, v मेरा मैंने लिखा हुआ है A is my coefficient matrix, x is matrix of variable and b is my constant matrix। ठीक है, अब क्या होता है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं? इसका सॉल्यूशन होता है u, इस तरीके का कोई सॉल्यूशन मिलेगा किसका? इस सिस्टम का। इस सिस्टम का सॉल्यूशन में को u मिलेगा, u इज वेक्टर। तो उसको क्या करते हैं कि ए यू इज इक्वल टू बी पुट कर देते हैं। तो ये मेरा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम हो गया। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है मेरा कि इट हैज ए सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन हो बट इट हैज ए सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1, तो ये मेरा एक सॉल्यूशन मिल गया। सिमिलरली ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे को ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ से x प्लस वाई x, यहाँ से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। बहुत सारे 2,2, तो 3,3, ऐसे मेरे को बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो ये हो गया मेरा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन पता चल गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पता चल गया, कंसिस्टेंट सिस्टम पता चल गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होता है कि जो ये सिस्टम है
इसके पास सॉल्यूशन ना हो, जैसे ये वाले सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें अपन x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। x की वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं होगी, y की वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं होगी, तो ये मेरा नो सॉल्यूशन है। होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, जो मेरा ए एक्स इज इक्वल टू बी था, अगर बी मेरा जीरो हो जाए तो ये कहलाता है मेरा होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, बी अगर मेरा जीरो हो जाए इन दिस सिस्टम नॉट एज होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, अब होमोजेनियस सिस्टम के पास हमेशा सॉल्यूशन होता है। अगर होमोजेनियस सिस्टम है तो इट हैज ऑलवेज कंसिस्टेंट, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कैसे? u and v आर सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, देन तो ये सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि अगर मेरा ए एक्स इज इक्वल टू बी का सॉल्यूशन u है तो उसको कैसे लिखते हैं, ए यू प्लस बी। तो मेरा यहाँ पे सिस्टम इज होमोजीनियस, ये हो जाएगा ए यू इज इक्वल टू जीरो, बी इज ऑल्सो सॉल्यूशन है तो ए बी इज इक्वल टू जीरो। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ए यू प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, यहाँ से मैंने ए कॉमन ले लिया तो बी प्लस यू इज इक्वल टू जीरो, तो ये ऑल्सो सॉल्यूशन हो गया दिस सिस्टम का। ठीक है, तो ये कहलाता है मेरा, मतलब कहने का मीनिंग यही है सीधा सीधा कि होमोजेनियस सिस्टम के पास ऑलवेज सॉल्यूशन होगा, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, बट उसके पास ऑलवेज सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और बाकी अदर में वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, अदर देन इसके सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। अब आता है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, आ गया क्वेश्चन, ये रहा, ये मेरे पास सिस्टम है, इसके मैट्रिक्स है वन वन वन, ये मेरे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, वन 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 टू थ्री फोर फाइव सेवन नाइन, ये मेरी मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ मेरा आएगा एक्स वाई जेड और इधर आएगा मेरा सारे जीरो एलिमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी सबसे पहले रैंक फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो रैंक अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 माइनस टू R1, R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा, R3 माइनस फाइव R1, वन वन वन, टू माइनस टू इंटू वन जीरो, फाइव माइनस फाइव इंटू वन जीरो, थ्री माइनस टू इंटू वन वन, फाइव सॉरी सेवन माइनस फाइव इंटू वन टू, नेक्स्ट फोर माइनस टू इंटू वन टू, नाइन माइनस फाइव इंटू वन फोर, या टू फोर, इसमें मैंने वापस से ऑपरेशन लगा दिया, तो ये ऑपरेशन क्या लगाएंगे इसमें, R3 में ऑपरेशन लगा दिया, R3 माइनस टू R2, जीरो वन वन जीरो वन टू जीरो, टू माइनस वन टू टू माइनस टू इंटू वन जीरो, फोर माइनस टू इंटू टू जीरो, मेरे पास आ जाए ये इक्वेशन। ठीक है, इसको मैंने रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास जो जो सॉल्यूशन मतलब एस आएगा, वो आएगा एक्स वाई जेड belongs to R cube such that x plus y plus z is equals to 0 and y plus z is equals to 0. This is my solution. अब यहाँ से और एक्सपोज करते हैं, y is equals to माइनस जेड, तो यहाँ से हो जाएगा
यहाँ से अगर मैं y की x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से x प्लस x माइनस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया x y z belongs to R Q such that x की वैल्यू x 0 एंड y माइनस z। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसका ट्रांसपोज होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 0 y माइनस z z का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मेरे पास सॉल्यूशन है इसका। x की वैल्यू z आ गई, सॉरी ये 2z है, माइनस ऑफ 2z, ये आएगा 2z, ये आएगा z का z। तो ये आएगा मेरे पास x की वैल्यू z, y की वैल्यू माइनस 2z और z की वैल्यू z। तो ये मेरे पास आ गया सॉल्यूशन इस सिस्टम का। ठीक है, अब ठीक है, अब अगर मेरे पास सिस्टम है x इंटू एम, ये मेरा पास सिस्टम है, इस सिस्टम के पास दो ही सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक, अगर मेरी मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है अगर n क्रॉस n की मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अपन डायरेक्टली चेक कर लेंगे, डिटरमिनेंट नॉन जीरो। अगर मेरी ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसकी आइए रैंक ऑफ ईच एंड तभी मेरे को यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिल सकता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट जीरो, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो रैंक ऑफ ई इज लेस देन एन, एन इज नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिवियल एज वेल एज नॉन ट्रिवियल दोनों सॉल्यूशन मिल सकते हैं। नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल मैंने बता दिया, ट्रिवियल होता है 0,0, इट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन 0,0 1,1 2,2 सो ऑन, ये होते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब क्वेश्चन गिवन है ये w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, w माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, एंड फिर है 4w प्लस 5x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, फिर है 7w प्लस 11x प्लस 7y प्लस 11z इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास चार कोफिशिएंट है और इक्वेशन है 5। तो चार कोफिशिएंट मतलब क्या होता था मेरा m इक्वेशंस और n वेरिएबल, ये होती है m क्रॉस n की। m कितना है मेरा, m मतलब इक्वेशन कितनी है 5 और वेरिएबल कितने हैं 4। ये मेरा बनेगा 5 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, क्या बनेगी 1 1 1 1 4 7, 1 minus 1 2 5 11, 1 1 3 4 7, 1 minus 1 2 5 11। तो ये मेरी मैट्रिक्स हो गई 5 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, तो ये हो गया मेरा 0। R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1, ये हो गया 0।
R4 में ऑपरेशन लगाया, R4 माइनस 4R1, ये हो गया मेरा 0। R5 में ऑपरेशन लगाया, R5 माइनस 7R1, ये हो गया 0। नेक्स्ट 1 1 1, R2 में लगा रहे हैं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, माइनस 2, 0, माइनस 2, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, 1 2 1, R4 माइनस 4R1, R4 माइनस 4R1, 5 माइनस 4 into 1, 1, 4 minus 4 into 1, 0, 5 minus 4 into 1, 1. R5 minus 7 R1, R5 minus 7 into 1, R5 is 7 minus 7 into 1, R5 7 into 1, मेरा आ रहा है 4 4 0 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके नीचे सारे जीरो बनाते हैं, इसके नीचे सारे जीरो बनाते हैं। R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 2R3 प्लस R2, R4 में ऑपरेशन लगाएंगे, 2R4 प्लस R3, R2, R5 में ऑपरेशन लगाएंगे, R5 प्लस 2R2, 1 1 1 1, 0 minus 2 0 minus 2, 0 0 0, 2 into R3 plus R2, so 2 into R3 is 1, minus 2 0, 2 into 1 R3 is my 2, minus 0 4, 2 into R3 is 1, minus R2 is 2, is 0. Next R4 2 into R4 is 1, plus 2 minus 2 0, R2 R2 2 R4 is 0 minus 0, this 0, and 2 into R4 is 1 minus 2 is also 0, और ये also 0। इसके नीचे सारे 0 ऑलरेडी है, तो रैंक ऑफ ए मेरी आ रही है 3, जो कि लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज 4। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम के पास हो गया इनफाइनाइटली मेनी सिस्टम सॉल्यूशन। आएंगे कौन कौन से, ये आएगा w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये मेरा w x y z इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। माइनस 2x माइनस 2z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस z। दूसरा 4y इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 0। तो x मिल गया, y मिल गया, तो w निकाल लेते हैं। w इज इक्वल टू w, x इज माइनस z प्लस y इज 0 माइनस z, तो w मिल गया मेरे को 0। तो मेरे पास s क्या हो जाएगा, x w x y z का ट्रांसपोज बिलोंग्स टू R4, तो s is equals to w is 0 and x is minus z, y is 0, z is z, this is my R4, ये मेरा सॉल्यूशन, and such that z belongs to R, ये मेरा एक सॉल्यूशन मिल गया। और ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, z मेरा R से बिलोंग कर रहा है, तो z इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 0 माइनस 1 0 1, फिर 2 रखूंगा तो ऐसे करके मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है ये कोफिशिएंट ऑफ x 1 1 1 1 माइनस 1 2 2 3 a। मेरे को चाहिए वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये होगा, और यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तब ये। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब इसका डिटरमिनेंट 0 होता है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन डिटरमिनेंट 0। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 a 1 2 3 माइनस a 4 माइनस a माइनस 2 प्लस 6 3 माइनस a प्लस 4 माइनस a प्लस 2 प्लस माइनस 6, ये कितना आ रहा है माइनस 2a। 3 और 4 7 7, 7 में से 6 गए तो 1 प्लस 3, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। डिटरमिनेंट इसका आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है मेरा माइनस 2a प्लस 3। अगर डिटरमिनेंट मेरा नॉट इक्वल टू 0 है तो मेरे को मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल 3 नॉट इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 3/2। तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब a मेरा नॉट इक्वल टू 3 हो, मतलब ये सही है। दूसरा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट 0 मतलब माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3/2। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे, दोनों के सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन मेरे सही है। नेक्स्ट अब आता है नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस में क्या होता है, होमोजेनियस में क्या हुआ था, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए बी 0 था, बट नॉन होमोजेनियस में बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। This system is non-homogeneous if b is not equal to 0. X is equal to 0, never solution of this equation. X is equal to 0, never solution of this equation. Example देख ले, यह है मेरे पास x plus y is equal to 5 and यह है 2x minus y is equal to 1। तो अगर मैं x is equal to 0 रखूँ तो 0, x is equal to 0 is never a solution. b not equal to x, तो x कॉमा y 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 नॉट इक्वल टू 5 एंड 0 डॉट 0 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो सिंपली अगर देखें तो x इज इक्वल टू 0 इज नेवर सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। इसके पास, इस सिस्टम के पास ये सॉल्यूशन नहीं होता। अब आते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है कि a11 b12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, और ये आ जाए b1 b2 b3। इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल करते हैं, ये मेरे को एग्जांपल गिवन है, तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 1 1 2 -3 z 4 -6 सॉरी बाई 0 -6, और मेरा बी है 2 -2 -6। इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करते हैं। 1 1 1 2 3 4 5 7 9 3 9 21। ठीक है, अब ये कितने क्रॉस कितने की, 3 रो है 4 कॉलम है, तो ये आ जाएगी 3 रो 4 कॉलम 4 क्रॉस 3 की, और डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा।
इसमें रैंक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। रैंक कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो रैंक कॉन्सेप्ट लगाने के बाद मेरे को ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। ये इक्वेशन के थ्रू अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास दो इक्वेशन मिलेगी, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3y2z माइनस 3y नहीं 3 माइनस 2z, और यहाँ से मैं अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो x प्लस 3 माइनस 2z प्लस z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू z। ये वैल्यू इधर पुट कर दी, x की वैल्यू z, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू z, तो ये आ गया मेरे पास सॉल्यूशन। अब और इस सिस्टम के पास वापस से सी, ये फिर आ रहा है सी से, इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरे पास सिस्टम क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके पास तीन सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, सबसे पहले चेक करेंगे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी। इसमें रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और इसमें रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नो में तो यही पता चल जाएगा, अगर नो सॉल्यूशन है तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू होनी चाहिए, तब नो सॉल्यूशन होगा। अगर ये पॉसिबल है तो फिर रैंक ऑफ ए अगर n के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा n के इक्वल, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो। दूसरा केस, अगर मेरे पास ये है तो रैंक ऑफ ए n लेस देन n होना चाहिए, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 बनना चाहिए, ठीक है। मेरे पास ये एग्जांपल है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 6y प्लस az इज इक्वल टू v। तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी मेरी, 1 1 1 2 3 5 4 6 a एंड 3 10 v। सबसे पहले मेरे को चेक करना है रैंक। रैंक से पहले मैं अगर इसका डिटरमिनेंट चेक कर लूँ तो ऑलरेडी मेरे को रैंक पता चल जाएगी। तो डिटरमिनेंट क्या है इसका, अगर ए मैट्रिक्स का मैं डेटा 1 1 1 2 3 5 4 6 9, तो इसका डिटरमिनेंट क्या है 1, ये 9 नहीं है, ये ए है, वेरिएबल ए। यहाँ 3a माइनस 30 माइनस 1 18 माइनस 20 सो नहीं नहीं 2a माइनस 20 प्लस 1, ये आएगा 12 माइनस 12, ये आया 3a माइनस 20 माइनस 2a प्लस 20 ए प्लस 0, तो मेरे पास आया a माइनस 10, ये मेरे पास इक्वेशन आया। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, जब a नॉट इक्वल टू 10 होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कब, जब मेरा a इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो उसमें पूछा गया फॉर a एंड b व्हाट वैल्यू ऑफ दिस, नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा। ओके ठीक है, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है, ध्यान रखेंगे a माइनस में, a माइनस 10। अब रो एचलन फॉर्म लगाते हैं इसमें, R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 2 R1
R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस 4R1, तो मेरी मैट्रिक्स बनी 1 1 1 3, 2 माइनस दिस इज 0, दिस इज 0, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 माइनस 4, 10 minus 6 is 4, 6 minus 2 4, नहीं, 6 minus 4 2, and a minus 4, e minus 4 ये आएगा, b minus 3 ये आएगा, b minus 4a, ये भी 4a, a minus 4 ये आएगा, b minus 12, ठीक है। नेक्स्ट इसको 0 बनाना है, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस 2R2, तो ये बनेगा 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 3, a माइनस 4 माइनस 6, a माइनस 10, ये मेरा आया a माइनस 10, और ये मेरे पास ये आया b माइनस 12 माइनस 8, ये मेरे पास आया 3 4 b माइनस 20। तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो, ए बी हो। तो अगर मैं ए की वैल्यू 10 ले लूँ, ए की वैल्यू 10 ले लूँ, तो इसकी रैंक और रैंक ऑफ ए हो जाएगी मेरी, रैंक ऑफ ए हो जाएगी मेरी 2, और बी की वैल्यू में अगर नॉट इक्वल टू 20 ले लो, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी 3। तो यस, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये, या फिर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 ले लूँ, तो मेरी इसकी रैंक मिल जाएगी 3, और बी की वैल्यू अगर मैं 20 ले लूँ, तो मेरी इसकी रैंक मिल जाएगी मेरे को 2। तो मेरे पास 2 केस पॉसिबल है। अगर यूनिक नो सॉल्यूशन कब, ये 2 केस होंगे तब, ए बी की वैल्यू ये होगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है कि रैंक ऑफ दिस और दिस बराबर होनी चाहिए। तो रैंक ऑफ दोनों की बराबर कब होगी, जब रैंक ऑफ 10 नॉट इक्वल टू 0 हो और एंड b माइनस 20 नॉट इक्वल टू 0, तब रैंक ऑफ a is equal to rank of a augmented matrix which is equal to 3, which is equal to n number of column कितना है इसमें, which is n, और n is number of column। इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 है, इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 3 है, ओके, इक्वेशन 3 है, वेरिएबल 3 है। n इज मेरा 4 है, जो कि लेस देन है। n चेक करते हैं ए मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का n, इसका n क्या है 3 क्रॉस 3, n क्या है 3, which is equals to n, that means, क्योंकि ये इसका चेक नहीं करते, इसका चेक करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा तो भी देखा, मेरा अगर ए मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n का है, और जो मेरा बी मैट्रिक्स है m क्रॉस n 1 का है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसका, ठीक है। तो अपन इसका ही चेक करते हैं वाले पे, नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना 3 इज इक्वल टू n, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इसमें, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब मिलेगा, जब a माइनस 10 0 हो, b माइनस 20 0 हो, तब मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो रैंक ऑफ a is equals to rank of a augmented b, which is 2,
which is less than n, n is by 3, तो इसमें मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि रैंक के थ्रू फाइंड आउट कर लो, एक तरीका मैंने बताया डिटरमिनेंट के थ्रू। मैंने डिटरमिनेंट निकाला था इस वाली मैट्रिक्स का, क्या आया, मैंने इस वाली मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स मतलब 1 1 1 2 3 5 4 6 ए, इसका डिटरमिनेंट आया था मेरे पास। ये अगर मेरी ए है तो इसका डिटरमिनेंट आया था मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आया था मेरा ए माइनस 10। और अगर मेरे को ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एक रो चेंज कर दूंगा, जो ये वाली रो है ना इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, इसका डिटरमिनेंट आएगा ए, बी का डिटरमिनेंट आएगा बी माइनस 20। अगर मेरे को निकालना है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी कब इक्वल नहीं होगी, जब या तो ए की वैल्यू 10 हो और एंड बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 20 हो, या और ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 हो एंड बी की वैल्यू 20 हो, तब पॉसिबल है। दूसरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब डिटरमिनेंट जीरो हो। तो डिटरमिनेंट कब कब जीरो हो सकता है, जब या तो ए जीरो, ए इज इक्वल टू 10 हो और इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। कब होगा, जब बी माइनस 20, मतलब बी में जीरो, बी माइनस 20, तो बी इज इक्वल टू 20, तो नो सॉल्यूशन मिलेगा जब ये दोनों इक्वल हो। और यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब डिटरमिनेंट मेरा नॉट इक्वल टू जीरो हो, दोनों केस में। तो ए नॉट इक्वल टू 10, अगर मेरा ये मिल गया ये इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरा ये है तो रैंक ऑब्वियसली उसकी 3 होगी। क्यों, नहीं नहीं, इसमें केवल एक ही केस होगा, नहीं इसमें अगर मैं इसको, फिर इसकी जरूरत नहीं है। तो ये देख, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मान लो कि ये मेरी मैट्रिक्स ऐसी बन जाती है 1 3 2 3 5 0 0 0 10 और ए, तो इसकी रैंक कितनी आ रही है, इसकी रैंक 3 ही आ रही है। अगर ये जीरो बन जाता है मेरा तो 2 आएगी, बट अगर ये नॉन जीरो है तो मेरे पास रैंक 3 आएगी। तो रैंक 3 आ रही है, रैंक 3 आ रही है, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यूनिक सॉल्यूशन में हमेशा अपन ए पे ही ध्यान देंगे, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो नॉन होमोजीनियस हो। ठीक है, नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, ये मेरे को ए गिवन है, ये मेरे को बी गिवन है, तो हम मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से फिर डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर मेरे को डिटरमिनेंट से फाइंड आउट नहीं करना है या तो ऑगमेंटेड बना के करेंगे। ऑगमेंटेड क्या बनेगी, 1 माइनस 1 1 1 1 1 2 3 अल्फा 1 बी 3 बीटा, तो ये मेरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। तो इसमें रैंक फाइंड आउट कर ले, रैंक से अल्फा बीटा मिल जाएगा मेरे को, अल्फा की कुछ वैल्यू मिलेगी, बीटा की कुछ वैल्यू मिलेगी, चेक कर लेंगे कि दोनों का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि डिटरमिनेंट से, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है ये, तो डिटरमिनेंट ऑफ ई आ रहा है मेरा 2 अल्फा माइनस 4। डिटरमिनेंट ऑफ ऑगमेंटेड का कैसे आएगा, कैसे निकालते हैं, इस एलिमेंट, इस वाली कॉलम को इससे रिप्लेस कर देते हैं, मतलब 1 माइनस 1 1 1 2 3 और इसको रिप्लेस कर दिया 1 3 1 3 बीटा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 2 बीटा माइनस 14, तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 2 बीटा माइनस 14।
दो केस मिल गया। वो कह रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड मी। अगर मैं अल्फा की वैल्यू, यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर मैं इसको डिटरमाइंट जीरो की इक्वल कर देता हूँ, इसको नॉट इक्वल टू जीरो की इक्वल कर देता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू 2 होनी चाहिए, बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 7 होनी चाहिए। तो एक वैल्यू तो है बट अल्फा 2 भी तो होना चाहिए, तो इस बंधन ये कैंसिल आउट। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 2 नहीं लूँ, मान लें कि अल्फा नॉट इक्वल टू 2 ले लो और बीटा भी नॉट इक्वल टू 2 ले लो, तो मेरी रैंक सेम हो गई। रैंक सेम हो गई तो नॉट सॉल्यूशन मिलेगा, तो सॉल्यूशन मिलेगा मतलब नो सॉल्यूशन, कैंसिल आउट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, दोनों का डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। दोनों का डिटरमिनेंट जीरो मतलब अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 7, बीटा की वैल्यू 7, लेकिन ये बोल रहा है केवल अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2, ये कैंसिल होता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब, जब ये हो, लेकिन बीटा की वैल्यू मेरे पास 7 होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 7, कैंसिल आउट। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपन केवल डिटरमिनेंट ऑफ ई पे कैरी करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें अपन को की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मेरे को गिवन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब डिटरमिनेंट इज जीरो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 1 1 2 3 माइनस की माइनस 1 1 2 की, तो डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका, k इज इक्वल टू k माइनस 2, नहीं इसका डिटरमिनेंट है माइनस k प्लस 2। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, डिटरमिनेंट ऑफ जीरो करते हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो k इज इक्वल टू 2 पे मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो मतलब डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे को गिवन है ये, कुछ एज ए सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटरमिनेंट मेरा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं चेक करूंगा तो वो मेरा आएगा 2 1 नहीं सॉरी 5 1 2 माइनस 1, 25 4 0 माइनस 0 माइनस 10 15 29 प्लस 30, यह 29 माइनस माइनस प्लस 20, यह है 9। और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें कब कब होगा, और सिस्टम मेरे को गिवन है ई एक्स इज इक्वल टू वाई, तो मैंने बताया यूनिक सॉल्यूशन में केवल ये डिपेंड करता है, वाई कुछ भी हो, तो फॉर ऑल वाई पे ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अब मेरे को इसमें क्या है कि की वैल्यू पुट पुट करके देखना है। क्या गिवन है मेरे को, सिस्टम एज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मेरे को चेक करना है कि डिटरमिनेंट या तो नॉट इक्वल टू जीरो हो या डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो हो। अगर तो कौन सी वैल्यू पे की कौन सी वैल्यू पे डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है लास्ट आज का, कि मेरे को मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की गिवन है, ये मेरी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो रैंक अगर एन है, ये कौन सी मैट्रिक, पहले तो ये कौन सा सिस्टम है, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। ठीक है, तो रैंक मेरी, अगर रैंक मेरी एन है, रैंक मतलब एन है मतलब डिटरमिनेंट मेरी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हैज इज सॉल्यूशन, यस, उसके बाद सॉल्यूशन होगा।
n है मतलब लेस देन n है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बट वन कब कहेंगे जब रैंक ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब कहेंगे जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इज लेस देन n हो तब बोलेंगे। बट ये केवल बोल रहा है ये लेस देन हो, ये भी लेस देन होना चाहिए। सपोज दैट कि रैंक ऑफ ए मेरा 2 आ गया और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक मेरा 3 आ गया, तब अपन नो सॉल्यूशन बोलेंगे ना कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। बट ये लेस देन n है। बी अगर मेरा 0 है तो सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। यस, बी मेरा 0 हो गया तो ये मेरा बन गया होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम के पास या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कभी नहीं होता, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो ये हो गया मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट, फिर रैंक, फिर आइगन वैल्यू, फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एंड फिर सिस्टम। अब इन सब की क्वेश्चन करेंगे सीसा नेट से, ठीक है।